देव कुमार चक्रवर्ती नयनार जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें और आज मंगलाचरण के द्वारा इस वेबिनार का प्रारंभ शुरू करें। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी जी द्वारा आयोजित इस वेबिनार में डॉक्टर देव कुमार जी आज हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और वो मंगलाचरण कर रहे हैं। डॉक्टर देव कुमार जी अनम्यूट कीजिए आप। परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी महाराज की नमोस्तु नमोस्तु भगवान। सभी आचार्य पूज्य आचार्य गणों का मुनि संघ को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जिने से जय जिनेन्द्र। मैं पहली बार आचार्य श्री के बारे में थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया हिंदी में, पहली बार, तो बहुत सारी गलतियां होगी मेरे ख्याल में। उनकी अनन्य वात्सल्य से, भक्ति से ये और सुधार हो जाएगा। इससे पहले मैं निर्वाण जो नंदीश्वर भक्ति से 4-5 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेता हूं। अस्याम अवसर्पिण्याम वृषभजिन प्रथम तीर्थकर्ता भर्ता अष्टापतगिरि मस्तक गतस्थितो मुक्तिमाप पापान् मुक्त है। श्रीवासु पूज्य भगवान श्रीवासु पूजासु पूजित त्रिदशानां चंपायां सुरदहर है परम पदम प्रापतापताम अंतकतः है। मुदित मतिफल मुरारी प्रभुचितो जित कषाय रिपुरत जाता है। बृहत्पूर जिगंत शिखरो है श्रीकामणि त्रिभुवन से नेमित भगवान। पावापुरवर सरसाम मध्यगत सिद्धि वृत्ति तपसाम अगसाम वीरो नीरदनादो भूरि गुण चारु शोभम आस्मतम अगमत। सम्मत करिवन परिव्रत सम्मेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे शेषाये तीर्थगराः कृति प्रतः प्रार्थितार्थ सिद्धिमवापापन्। जिनपदयस्तत् प्रतिमाः तथालयाः तन्निषत्यकाः स्थानानि ते च तानि च भवन्तु भवखात हेतवो भव्यानां। भवन्तु भवखात हेतवो भव्यानां। आचार्य श्री के बारे में एक अल्प प्रयास किया। पहली बार जैसा मैंने कहा था, वैश्विक संत महाज्ञानी वंदो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज। आधुनिक विज्ञानी आत्म भेद विज्ञानी नमामि परम गुणिराज। विषयों के आशा से परे हैं परम चारित्र को धरे हैं। दिव्य जिनवाणी के सुपुत्र हैं नित्य नित आगम धारा से पवित्र हैं। दारसेनाचार्यादि परंपरा के सारथी हैं। हमारे बहु पुण्य राशि के वारती हैं। वंदे हितमित बहुभाषित दया दम त्याग मुभूषित। ज्ञान ध्यान तप श्रेष्ठ रत्नाकर पूजूं सदा सद्धर्म प्रभाकर। अष्टांग सम्यक दर्शन से विशुद्ध हैं। संवेग निर्वेग प्रशम से परिशुद्ध हैं। कवि गमक सुध भद्र हैं। आप वर्तमान संबंध भद्र हैं। तर्क वितर्क से विनिश्चित आप अकलंक हैं ये सुनिश्चित है। चार अनुयोग व्याकरण न्यायवर्ती आज के सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। 350 ग्रंथ के कर्ता हैं। अष्टसहस्र कविता के वक्ता हैं। विश्व भव्य कमलों के जिन सूरी हैं। चारु संग के मूर्धन्य वारी हैं। ज्ञान वर्गना से निर्मित गात्र हैं। आप हमारे गुरुवर भक्तिमय वंदनीय पात्र हैं। इसके साथ हमारा विभोर अभिनंदन है। चार अनन्य भक्तों का आप पूर्ण हर्त सहयोगी नंदन है। जो श्रेष्ठ श्रावक रत्न हैं 4 लोग, उनको भी मैं इसी में जोड़ रहा हूँ। इसके मैं इतना अल्प प्रयास किया, इसमें कोई भी त्रुटि हो मैं क्षमा चाहता हूँ। आचार्य श्री का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु।
बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद से सारे दोष निराकरण हो जाता महाराज। बहुत सुंदर आशीर्वाद। नमोस्त नमोस्त भगवान। संस्कृत निष्ठ और उत्तम वर्णन शब्द किया है। अलंकार युक्त। बहुत ही बस आपके सुंदर। सामने सब ठीक हो जाता महाराज। हाँ, बहुत सुंदर कारण से आपने। मैंने देखा। जी हाँ। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस वर्ड्स। धर्मानुरागी बंधुओं, देखा आपने कि ये किस तरह से जो दक्षिण भाषा की जो शैली है, जो रिदम है, वो आज एक अनूठा रिदम देखने को मिला और सुनने को मिला। रोज अपन सुनते हैं वो अपने अपने यहाँ की उत्तर की दिशा की रिदम सुनते हैं, पर आज दक्षिण दिशा की रिदम आपने सुनी। जो हम अक्सर में श्रवण बेलगोला वगैरह में जो सुनते हैं उन पंडितों की, वो टोन आज आपको इसमें सुनने को मिली। और गुरुदेव का जो चरित्र का वर्णन किया है आपने, बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। आपको समंत भद्र के समान आपने अलंकृत करके बहुत आपने अच्छा चित्रण किया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु करते हुए मैं जीतू भाई अगर विराजमान है तो मुझसे निवेदन करूं कि वो आचार्य श्री से निवेदन करे कि अपनी दिव्य देशना से, अपने ज्ञान गंगा से हम सबको प्रभावित करें। और जो है अगर जीतू भाई उपलब्ध हैं तो उनसे निवेदन है कि वो गुरुदेव से निवेदन करें कि वो भगवान आचार्य श्री से निवेदन करें कि वो अपनी दिव्य देशना हमें प्रसारित करें और हमारे कर्मों का अक्षोभम बढ़ावे इसमें लिए। जीतू भाई है क्या भैया जी? जीतू भाई है क्या? जीतू भाई नहीं है तो मैं स्वयं गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखार बिंद से जो देव देशना है वो हमें देवें और आपकी जो धर्म गंगा है वो हमारे को ऊपर प्रवाहित करें। और इस विश्व द्रव्य विज्ञान वेबिनार के अंदर जो अलौकिक जो आपकी चर्चाएं हो रही है उसको आगे आप प्रसारित करें और हमारे कर्मों का क्षय करने के लिए हमको आगे मार्गदर्शन दें। गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए मैं विनती करता हूं कि आपकी अपनी दिव्य देशना से हमको लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणायते ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सबके लिए पुनः निर्माण महोत्सव, ज्ञान पर्व, ज्योति पर्व के अवसर पर, उसके समापन पर सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोग के भी जो ज्ञान ज्योति है वो प्रकट हो, उस उद्देश्य से ही ये पर्व मनाए जाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य महायनेन गता सपंता यद्यद् आचरित पूर्व श्रेष्ठ तत्तत् इतर जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोक तदनुवर्तते। तो ये जो पर्व है मुख्यतः सर्वज्ञ भगवान, गणधर भगवान, सर्वज्ञ भगवान महावीर के परिनिर्माण महोत्सव है और उनके अंतवासी, उनके अनुयायी गौतम गणधर के केवल ज्ञान महोत्सव है। ऐसे ही सब भव्य में आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं
वो प्रकट हो, उसकी पूर्णता हो, इस उपलक्ष्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। आज वेबिनार का भी उद्घाटन है, तो उसके भी आप लोग को तैयारियां कर लेना। उसके पहले जो द्रव्य संग्रह में जो प्रकरण चल रहा है, आज सब बंध जो संसार के तत्व है उसके विरोधी जो मुख्य के तत्व हेतुभूत संबर और निर्जरा है, उसका वर्णन आज चलेगा। सप्त तत्व में आसव बंध, ये दो तत्व संसार तत्व है और उसके विरोधी संबर निर्जरा ये मुख्य तत्व है। संबर और निर्जरा जहां ये दोनों प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, निश्चित रूप में मोक्ष होगा ही, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद तो मोक्ष प्रारंभ है ही। उसके बाद संबर निर्जरा तो चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, सप्ताह सप्तमा से लेकर के ये प्रक्रिया आगे चलती है। इसलिए संबर और निद्रा के बारे में आज जो मूल गाथा है उसके पाठ पहले मैं करता हूं। भले प्रकरण प्राप्त आप लोग को केवल वेबिनार में भी अनेक बार इसका संक्षेप वर्णन आप लोग को सुन लिए हो, परंतु आज स्वयं आचार्य श्री के द्वारा रचित गाथा सूत्र के माध्यम से संबर एवं निर्जरा के बारे में बताया जाएगा। और कुछ जो उत्साहवर्धक विषय है वो बता रहा हूं। वेबिनार जो कुछ दिन पर्व के कारण बंद हुआ, फोन आया, लोग को सब बताया, यहाँ के लोग को बोले गुरुदेव ये वेबिनार बंद नहीं होना चाहिए, बहुत आनंद आ रहा है, हाँ इसको कंटिन्यूस रखना चाहिए। तो ये जो आप लोग की जिज्ञासा, आध्यात्मिक जागृति, उसकी परिणति है। ऐसी परिणति के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। हाँ वो ये सब तैयार करना, हाँ विमोचन के लिए। और आज वेबिनार का भी उद्घाटन भी है। और आज संबर और उसमें फिर भाव संबर का वर्णन है। चेदन परिणाम जो कम्मस्स आसव निरोहणे हेतु स्वभाव संबर खलु दब्बा सव रोहणे अन्नोम वद समिति गुप्ति धम्मानुपेह परिसह जयोयम चारित्र बहुभेया नायब भाव संबर विशेष। और एक दो गाथा का वाचन कर लेता हूं। जह कालेन तबरेयम भूतरस कम पुगल जेनम भावेन शरदिनेयम तत्शरण चेदि निजरा दुबिहाम। संपूर्ण धर्म में भाव प्रमुख है। आप लोग को केवल वेबिनार में ही अनेक बार श्रवण कर लिए। भाव प्रमुख क्यों, उसका वर्णन आज सीधा आप लोग को सुन रहे हो। भाव से ही बंध या मोक्ष है। अभी तक बंध प्रक्रिया, संसार प्रक्रिया का वर्णन हुआ। अभी जो मोक्ष प्रक्रिया है वो भी भाव प्रमुख है।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी भावना है उसी प्रकार सिद्धि। ये जो सो यू रीप, जैसे बोगे वैसे पाओगे। तो आज आप लोग को सामान्य रूप में ऐसे सब बोलते हैं, आबाल वृद्ध वनिता जैन अजैन, जिनको वैज्ञानिक कार्य कारण, कर्म सिद्धांत के कार्य कारण, आध्यात्मिक कार्य कारण संबंध आदि ज्ञान नहीं, वो भी प्राप्त करके सब बोलते हैं कि भाव अच्छा करो, भाव अच्छा करो। और जैन धर्म तो भाव प्रधान है और आध्यात्मिक धर्म भाव प्रधान है। यहाँ तक कि कानून भी, भले यहाँ तक पहुंचा नहीं कानून, परंतु कानून में भी भाव को महत्व दिया गया है। हाँ, जो कुछ क्रूर कानून है, जंगली कानून है, उसमें छोड़ करके कानून में भी महत्व है। उसमें जो अपराध होता है उसके मूल में उसका भाव क्या है, इसको देखा जाता है देश विदेश के संपूर्ण कानून में। तो ऐसे जो भाव है पहले अनेक बार बता दिया गया, आज सीधा बता रहे हैं। ये भाव में क्या शक्ति, भाव में संबर निर्जरा, भाव में है सब। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी यही बोलते हैं, मानते हैं। और विषय करके विदेश के जो सब लेखक है, मार्टिन से लेकर के शिव खेड़ा से लेकर जो सब मर्फी, सब भाव के प्रधान देते हैं। परंतु भाव की जो सूक्ष्मता है, गहराई है, व्यापकता है, आधुनिकता, वहां तक वो पहुंच नहीं, कोई भी हो, कोई नहीं पहुंचे। हाँ, परंतु मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है, विदेश के साहित्य सैकड़ों नहीं हजारों का अध्ययन से, कोई एक दो आठ दस नहीं, विभिन्न लेखक के, अनेक लेखक के, अनेक साहित्य के अध्ययन से मुझे ज्ञात है। भले वो जैन धर्म में वर्णित भाव का ज्ञान ऐसे कर्म सैद्धांतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और अलौकिक गणित के अनुसार नहीं जानते, परंतु उनका भाव व्यवहार प्रैक्टिकल, रूढ़िवादी, संकीर्ण, धार्मिक से अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। ऐसे संकीर्ण धार्मिक, रूढ़िवादी, कट्टर धार्मिक में तो भाव सबसे गलत, प्राय करके भारत का हो या विदेश का हो। हाँ, कोई आतंकवादी तक पहुंच जाते हैं, युद्ध हत्या करते हैं, परंतु कोई भाव हिंसा करते हैं और भाव हिंसा के साथ साथ दूसरों की भाव हिंसा के लिए भी प्रेरक बनते हैं। तो जो विदेश के जितने लेखक है उनसे भी श्रेष्ठ जैन धर्म वर्णन है। भले इसके दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितीय, कर्म सैद्धांतिक और अलौकिक गणित का जो पक्ष है नहीं जानते। तो देखो, जो अभी तक बताया गया उसकी विपरीत प्रक्रिया, वो विपरीत प्रक्रिया ही संबर निर्जरा मोक्ष है। जब अभी तक जीव जो कुछ किया, यद्यत आचरित पूर्वम तथा ज्ञान चेष्टितम उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिनः प्रतिभाषते। यद्यत आचरित पूर्वम तथा ज्ञान चेष्टितम, इस जीवन मोह, राग, द्वेष आदि के कारण जो अनादि काल में अनंत पंच परिवर्तन में जो कुछ किया, यद यद आचरित पूर्वम तत्त अज्ञान सृष्टि, वो अज्ञान कुज्ञान से युक्त है। ये कब ज्ञात होगा? जब तक जीव मोह,
राग द्वेषा से युक्त होगा तब तक उसको ज्ञात नहीं होगा। जैसे कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, उसको ये भान तक नहीं होगा कि मैं गाढ़ निद्रा में सोया हुआ। कोई बेहोश में है तो उसको ज्ञात नहीं होगा मैं बेहोश में हूं। इसी प्रकार यह जीव भले देव तक, राजा महाराज तक बन गया हो, विद्वान दार्शनिक बन गया हो, तथापि जब तक आत्म श्रद्धा पूर्वक ज्ञान चारित्र और आत्म विशुद्धि नहीं होती है, तब तक उसको स्वयं को ज्ञात नहीं होगा कि मेरा भाव इतने दूषित, इतना विपरीत, इतना आत्मघातक नहीं समझ आएगा। इसलिए अभी आप लोग को समझो रियल भाव क्या। कुछ शब्द है जो प्राय करके स बोलते हैं, जो पहले कुछ शब्द बोला, अधिकांश दार्शनिक का, वैज्ञानिक का, आगम के शब्द तक नहीं जानते हैं, परंतु ये भाव सत्य तो सब बोलते, चोर डाकू बदमाश लटेरे नेता जज वकील धार्मिक सब, परंतु अर्थ तक नहीं जानते, उसका सामान्य मीनिंग भी नहीं जानते हैं। ये मेरी प्रायोगिक पाठशाला से पढ़ा हुआ मैं, प्रायोगिक पाठशाला से। इसलिए और गौतम गणधर के प्रतिक्रमण में कहा गया है अभावी भावामी भावी न भावामी। जो कुछ मैंने अनंत काल में जो कुछ भाव भाया, काम किया, उन सब को नहीं करूंगा, उससे विपरीत करूंगा। सुन लो, अभावी भावामी, जो अभी तक मैंने भावना नहीं भाई, उन भावना को करूंगा। अभावी भावामी भावी न भावामी। कुंद कुंद देव ने कहा सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद का एयत सुलंब न परि न सुलह भी काम भोग बंद राग द्वेष ईर्षा घृणा पर प्रपंच टेंशन आदि सरल सहज रूप में जीव अनादि काल से किया है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सुधा परिचिता अनुभूता काम भोग बंद कहा। इसलिए जीवों को जब तक आत्म विशुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसको यथार्थ से स्वभाव, विभाव, अभाव, विपरीत भाव, ये कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। एक शुभलंब, ये सब शुभलंब है। मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। जो 14 प्रकार पार्श्विक प्रवृत्तियां पशु से लेकर मनुष्य से तक है, आहार, निद्रा, मैथुन, परिग्रह, ईर्षा, देश, घृणा, प्रजन, ये हर जीव अनंतानंत बार अनंत जीव करते रहते हैं। वो भाव नहीं। इसलिए जो भाव अभी तक जीवन किया है मिथ्यात्व के कारण, मोह राग द्वेष आदि कारण, उससे विपरीत। जैसे, क्योंकि मुझे अनेक बार सब बोल दिया, लाख हजार बार गुरुदेव आप उदाहरण देते ना, हम लोग को अच्छा समझ आता है। बच्चों से लेकर आचार्य तक, वैज्ञानिक तक, हजारों नहीं कथन तो इससे भी अधिक बार बोल दिया। इसलिए मैं कुछ उदाहरण पहले दे देता हूं। जैसे अभी मैं इसको बांध रहा हूं, है ना, इसी प्रक्रिया ये बनता ही जाएगा जितना ही करो। तो उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी बस, इससे एंटी विपरीत। इसलिए गौतम गणधर ने कहा जो मैंने भावना भाई, जो कुछ किया उसको नहीं भाता हूं। और जो ऐसे राग द्वेष महात्मक प्रवृत्तियां है, वो सरल सहज रूप में पूर्व कर्म के
दबाव से, फोर्स से वो प्रक्रिया हो जाती है, जैसे एटम बम के विस्फोट से या ज्वालामुखी विस्फोट से या सुनामी से आदि में कुछ क्रिया प्रतिक्रियाएं, चेन रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए केवल भाव भाव बोल लेते हैं, भाव के परिभाषा को नहीं जानते। शुभ क्या, अशुभ क्या, ग्रहणीय क्या, त्यजनीय क्या, ये नहीं जानते, परंतु ये शब्द से प्रयोग करते हैं। ये नया शब्द नहीं है, ये अपरिचित नहीं है, परंतु इस भाव के भाव से सब अपरिचित अधिकांश है। तो इसलिए भाव को समझो। पहले आप लोग को बता दिया, भाव माने एग्जिस्टेंस, सद्भाव, ये वैश्विक शब्द है। फिर अशुभ, शुभ, शुद्ध। तो अभी जो चलेगा, अशुभ से बंध ही बंध, शुभ से इससे एंटी संबर निर्जरा, और शुद्ध से मोक्ष। तो ये है, तो भाव का यहां मुख्य रूप में आत्म स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है, पवित्रता, क्षमादि 10 धर्म, समता, सहिष्णुता, सरलता, सहजता, मृदुता आदि, ये भाव है। धार्मिक लोग परिसर पर्व मना लेंगे, कोई पर्व का, कोई धर्म का पूजन भी कर लेंगे, परंतु उसका सामान्य शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते। आध्यात्मिक रहस्य तो छोड़ो, और आचरण करना तो अत्यंत विपरीत है। खाने का व्यंजन अलग और उपदेश का व्यंजन अलग होता है। हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग होते हैं। इसलिए केवल कोई दिखावा के लिए, रूढ़ी के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त के लिए और सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भाव होता है, उससे विपरीत भाव माने मोह, राग, द्वेष से विपरीत है। तो वो विषय बता रहे हैं। इसलिए चेतन परिणाम, संबर के लिए कारण क्या, जो चेतना का परिणाम। क्यों, पहले सैकड़ों बार बता दिया गया है, जो आश्रय होता है, बंध होता है, वो भी चेतना परिणाम। तो उससे विपरीत चेतना परिणाम जो हुआ है अनादिकाल से, उससे पूरा विपरीत। सामान्य रूप में सब कुछ देखो, धर्म में विपरीत ही है। गृहस्थ के कर्तव्य और साधु के कर्तव्य में देखो विपरीत सब। यह भी देखो, आप लोग के भोजन, आप लोग के उद्देश्य, आप लोग के व्यापार, आप लोग के पढ़ाई, उससे हमारा सब विपरीत है। देखो सब आप लोग को बाल सजाते हो और फैसले बेसरे करते हो, हम क्या करते हैं, मुंडन करते हैं। तुम लोग कैसे खाते हो, हम लोग कैसे खाते हैं, तुम लोग क्या पहनते हो, हम लोग क्या पहनते हैं, ये सब क्या है, विपरीत है। कुबोध रागादि विशिष्टे फले त्वयापि भूय जननादि लक्षणम प्रतिहि भव प्रतिलोम वृत्ति भी ध्रुवम फलम प्राप्त तद विलक्षणम। देखो आचार्य बता रहे हैं प्रतिलोम वृत्ति भी। इसलिए हम माने साधु या आध्यात्मिक साधु लौकिक कानून राजनीति के परे होते हैं, उसके बंधन नहीं, उससे परे होते हैं। इसका मतलब उद्दंड उच्छृंखल नहीं, परंतु वो जो लौकिक कानून संविधान है उससे भी अति आगे। तो वो अभी चेतना परिणाम, जो चेतना का परिणाम, चेतना परिणाम सो कम्मस आसव निरोहण हेतु। चेतना परिणाम, जिस चेतना परिणाम से कर्म आ रहा था, आप लोगों ने बहुत सुन लिए,
उस चेतना को विपरीत करना पड़ेगा। इसलिए जैसे मैं लाखों के मुंहों से सुना हूं, बच्चे से ले बड़े तक, मैं तो यही जानता हूं, मैं तो यही सुना हूं, मैं तो यही करता रहा हूं, समाज में यही चलता है, पढ़ाई में यही चलता है, कानून में यही है, इतिहास में यही लिखा, संविधान में यही लिखा, यही तो संसार है, यही तो बंध है, यही तो प्रशंसता है। नहीं, ये कथनचित सामव्यावहारिक सत्य है, परम सत्य नहीं। सामव्यावहारिक लौकिक सत्य, रूढ़ि सत्य, ये रूढ़ि सत्य, सामाजिक सत्य, ये समाज के व्यवस्था के लिए है। जैसे आदिनाथ भगवान ने असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि की जो शिक्षा दी, वो सामाजिक व्यवस्था के लिए, कोई संबर निद्रा के लिए नहीं, कोई मोक्ष के लिए नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, वो तीर्थ प्रवर्तन करते नहीं है, भले उनको साधु बनने के बाद, महापर ज्ञान होने के बाद भी तीर्थ प्रवर्तन नहीं करते। इसलिए आप लोग को भी डायरेक्ट बोलता हूं, केवल आप लौकिक पढ़ाई से ले असी कृषि वाणिज्य विवाह सामाजिक रीति रिवाज पालन करके कोई आप संबंधित नहीं कर ले, तो ये भ्रांत धारणा है, मिथ्या धारणा है, इससे संभव नहीं है। यहां तक कि यदि कट्टरता से, संकीर्णता से, दूसरों को दबाव डाल करके, पंथ मत की रूढ़ि से आप कोई धर्म कर लेते हो, उससे भी कोई संबंध नहीं होती, ये भी बता देता हूं। इसलिए आध्यात्म का कोई भौतिक क्रिया नहीं है, कोई सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, कोई लौकिक राजा महाराज चक्रवर्ती या कोई राजनीतिक द्वारा बना हुआ नियम कानून नहीं है, ये आध्यात्मिक कानून, आध्यात्मिक प्रणाली है। तो चेतन परिणाम, जो चेतना के परिणाम, वही चेतना के परिणाम से ही कर्म को जो आते हैं उसको रोक सकते हो, कोई उपाय नहीं, और किसी उपाय से कर्म को रोक सकते हो। जैसे आप लोगों को बीच में बताया हूं अनेक बार, जो टेंशन होता है, फोबिया है, आत्महत्या है, और जो बेटा हॉर्मोन्स का स्राव होता है, वो भी तो कुचिंता, दुश्चिंता, डिप्रेशन आदि से होता है। और उसको रोकने के लिए आपके भाव में परिवर्तन जरूरी है। यदि आपके भाव में परिवर्तन नहीं होगा तो संभव नहीं है। यदि ऐसे स्थूल क्रिया के लिए नहीं है, तो जो अनंत शक्ति संपन्न जो परमाणु है, जो कर्म है, उसको बाह्य साधन से कैसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो इसलिए चेतना परिणाम कर्मस आसवन निरोध हेतु, कर्म के आसव के निरोध में कारण है स्वभाव संबर, वह भाव संबर, स्वभाव संबर खलु दब्बा सब आरोहण अन्न। भाव संबर होते ही द्रव्य संबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है। देखो भाव की कितनी शक्ति, क्यों? ये भाव क्या व्यापार का भाव है क्या, या लौकिक या कानूनी भाव है क्या? ये तो आत्मा की शक्ति, आत्मा की परिणति, और आत्मा में कितनी शक्ति, अनंत शक्ति। अभी अनंत को लेकर बहुत बड़ा सूक्ष्मात्मक काव्य में बनाया हूं कल परसों, अनंत को समझाने के लिए, वो तो बहुत समय लगेगा। तो ये होते ही भाव संबर होते, ऑटोमेटिक द्रव्य संबर होगा। तो भाव संबर तो ये बता दिया गया, परंतु उसको विस्तार से बता रहे हैं क्या क्या भाव संबर। बद समिति गुत्ती ओम धम्मानुपेह परिचय जय चारित्र बहुभेया
नायब भाव संबर विशेष सबको बता दिया वेबिनार के लिए तैयार है ना। हाँ 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 ठीक है। हाँ तो अभी करेंगे। तो अभी वो जो मूल तत्व है भाव विशुद्धि, भाव में निर्मलता, समता आदि, उसके ये भेद प्रभेद है। चारित्र खलु धम्म, धम्म सो सम्मत निदिठ, सो मोहखो विहीन जीवस्य अनन्य परिणाम। चारित्र माने साम्य, समता। समता में प्रवचन सार की जो इतनी बड़ी समीक्षा मेरी लगभग 1100 पेज की, जो मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य को पढ़ा हूं, कई साधु संतों को पढ़ा हूं, कई बार यहाँ विराजमान है, वो पूरा पूरा ग्रंथ का और प्रवचन सार के साथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और इस ग्रंथ का सार है समता। समता के लिए अभी इसमें ही आएगा जो 5 प्रकार चारित्र, उसमें समता। तो उसके लिए क्या चाहिए? व्रत, समिति, गुत्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह, चय। इससे क्या होता है? जो आत्मा में समता आती है, क्षोभ मोह और क्षोभ दूर होता है, आकर्षण विकर्षण द्वंद संक्लेश दूर होता है। हाँ, देखो क्या कुछ डिस्टर्बेंस हुआ क्या? चालू है क्या? तो पहला है व्रत। हाँ, व्रत के लिए ऐसे अनेक बार बता दिया हूं, अभी हल्का से बताता हूं। आप लोगों ने बहुत ने सुना है, सामान्यतः व्रत माने कोई फैशन वैसन सब करते हैं, अभक्ष भक्षण भी करते हैं, कोई एक पर्व में उपवास कर लिया या एकादशी कर लिया, उसको व्रत मान लेते हैं। ये गलत है। पुनः बोलता हूं, यहां व्रत शब्द आया है। व्रत का मतलब केवल केवल एक जो फैसनी वैसनी है, वो केवल एक रस त्याग या एकादशी कर लिया, उसको व्रत मानते हैं। यहाँ वेबिनार में मेरे कई साधु शिष्य सुन रहे हैं, गृहस्थ शिष्य, इन लोग को भी बहुत डायरेक्ट बताए हुए लोग को जानते हैं। यह मेरा इतना अनुभव है। और जैसे एक प्रैक्टिकल बताने के लिए बताता हूँ, एकादशी करेंगे तो एक जगह में 3, 4, 5 घंटे बैठ कर खाते रहेंगे। मैं कई को पूछा कितने घंटे? 3, 4, 5 घंटा। क्या? व्रत है, व्रत है, व्रत करते हैं। क्या वो खड़े होने पर वो व्रत टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। इसलिए वो एक जगह बैठ करके खाना खा लेंगे। महिलाएं हैं तो सब कपड़े धो लेगी, बर्तन बाज लेगी और बच्चे हैं ताश खेल लेंगे, सो लेंगे, गप्पा लगा लेंगे, टीवी देख लेंगे, सब गलत काम कर लेंगे, पर खड़े नहीं होंगे। इधर उधर सड़क सड़क करके ये 4-5 घंटा सड़कते रहेंगे, फिर पानी पी लेंगे, उनका हो गया व्रत। ये नहीं है। निशल्य व्रति, निशल्य व्रति, निशल्य सती व्रत सहित व्रति भवति। ये है सूत्र। सम्यक दर्शन सहित, मिथ्या माया निदान रहित, जो पंच पापों को गृहस्थ परीक्षा अनुरूप में प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करते हैं, और साधु जो संपूर्ण त्याग करते हैं, वो है व्रत। व्रत व्रत ये निवृत्ति परक व्यवहार से, और समिति, साधु भी हो, यहां तक कि तीर्थंकर भी हो, सर्वस्थ तीर्थंकर भी प्रवृत्त करते हैं। जब सर्वस्थ रहते हैं, विहार करते हैं, आहार करते हैं। जब वो पुनः निवृत्त में नहीं रहते हैं, आहार करना, विहार करना, प्रवचन करना, ये क्या प्रवृत्ति है? उस प्रवृत्ति में जो प्रयत्न
चार है केयरफुलनेस से, माने आत्मरक्षा के साथ जीव रक्षा की प्रवृत्ति, वो है समिति। बात समिति गुप्तियो, गुप्ति जो मन वचन काय को संयमित करना, गुप्त करना। ग्रंथ में कहा गया कोई साधु विशिष्ट ज्ञानी नहीं हो, परंतु अष्ट प्रवचन मात्र का सहित तो हो मुख्य चल जाएंगे। अष्ट प्रवचन मातृका, इसको मातृका कहा गया, अष्ट प्रवचन मातृका। और एक प्रकांड ज्ञानी भी संसार में भ्रमण करते हैं, आप लोग कई बार बताए। इसलिए गुप्ती माने क्या? गुप्ती, तीन गुप्ती और पांच समिति, ये है प्रवचन माता। अन्य ज्ञान नहीं, परंतु इसका सम्यक जो पालन करते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए गुप्ती मानव गुप्ती, वचन गुप्ती, काह गुप्ती। और अभी विज्ञान में बहुत इस संबंधी बहुत अच्छा शोध है, अनेक प्रकार मनोविज्ञान है, 10-12 प्रकार मनोविज्ञान जो मैंने अध्ययन किया हूं, प्रकार काइंड्स ऑफ साइकोलॉजी, 10-12 किताब नहीं। अभी का जो मनोविज्ञान अति श्रेष्ठ, फ्राइड से भी, हुंग से भी, एडलर से भी, वो मैं आप लोग को हल्का से बता रहा हूं। फ्राइड तो एकदम ऐसे ही काम भाव को ही लेकर केंद्र को सब बताया, और इसलिए उनका शिष्य ने भी उनका खंडन किया। अभी जो मनोविज्ञान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मनोविज्ञान में सब बहुत अभी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। मनोविज्ञान में आपका प्रश्न बता देगा कि आपका भाव क्या है। जो लाई डिटेक्टर है, लाई डिटेक्टर भी जो नहीं बताएगा आपकी शारीरिक क्रिया, प्रतिक्रिया, आपका आंसू, आपकी हंसी, सबसे ज्ञात तो हो जाएगा तुम्हारा भाव क्या है। और मनोविज्ञान के अनुसार 95 रोग दूषित भाव से होते हैं। 95 हार्ट अटैक से लेकर सिर दर्द से लेकर फोबिया से लेकर आत्महत्या तक। क्योंकि जब मन दूषित होता है तो जो विभिन्न सेक्रेशन होता है, श्राव होता है, वो सब विषाक्त होते हैं। और भाव जब सरल, सहज, पवित्र, उदार, सहिष्णु, परोपकार का होता है, फिर वो क्या हो जाता? अमृत हो जाता है। और उसके कारण कई रोग दूर होते हैं। ये बोलने का तो समय नहीं, केवल सूचना रूप में बताता हूं। अब लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, विभिन्न ग्रुप बनाया जाता है। एक ग्रुप को रियल औषधि दी जाती है, एक ग्रुप को सामान्य पानी या अन्य जैसे दे दिया जाता है, और उसको बताया जाता है ये औषधि बहुत अच्छी है, ये लेते ही दूर हो जाएगा। उसको विभिन्न प्रकार मनोविज्ञान के सजेशन देते हैं। तो जो रियल औषधि सेवन करते हैं कथनचित उससे भी ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं, जिनका भाव सरल, सहज, पवित्र, आस्था युक्त है। ये मनोविज्ञान में बहुत सिद्ध हो गया है, बहुत ही चल रहा है। तो क्यों होता है? ये कारण उसमें। तो इसलिए गुप्ती, यदि गुप्ती तो सामान्य गृहस्थ नहीं पालन कर सकता, संभव नहीं, सामान्य साधु भी नहीं, ये तो श्रेणी आरोहण में। परंतु जितना संभव है मन को संयमित रखना, पवित्र रखना, सरल सहज रखना। और कुछ बता देता हूं, धर्म से लेकर विज्ञान तक का मनोविज्ञान से जो मुझे अनुभव आया वो मैं बताता हूं। आप मन को जितना सरल, सहज, पवित्र, भोला भाला बनाते जाओ, ये ऑटोमेटिक सब हो जाता है। इसको करना नहीं पड़ता है।
कर्म सिद्धांत में है, गहन शास्त्र में, कर्णानुग में है, और मनोविज्ञान में, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाय फोर्स, दबाव, प्रलोभन, दिखावा से ये संभव नहीं, कदापि संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं, तीन काल में संभव नहीं। जब तक भाव को पवित्र नहीं करोगे कभी भी गुप्त संभव नहीं, कभी भी मन स्थिर नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, चतुर्थ काल भी नहीं होगा। ये मूल जो सिद्धांत है उसको संक्षेप में बता रहा हूं। और धम्मानुप्रिया, और धर्म और अनुप्रेक्षा, 10 धर्म। हाँ, ये 10 धर्म, ये वैश्विक धर्म, आध्यात्मिक धर्म है। वस्तुतः जो 10 धर्म है ये गृहस्थ पूर्ण पालन नहीं कर सकता, ये साधु के लिए। हाँ, उसके पूजा, आराधना, भावना, लक्ष्य, साधना, ये 10 धर्म मुख्यतः साधु के लिए। साधक उसका यथायोग्य पालन करता है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा ज्यादा करके टेप के जैसे या तोता के जैसे कुछ कविता बोल देते हैं, कुछ 12 अनुप्रेक्षा हिंदी में हो, बांग्ला में, कोरिया में है, अब गुजराती में है, कन्नड़ में है, किसी भी भाषा में गा लेते हैं, उसको अनुप्रेक्षा मान लेते हैं। एकदम नहीं, एकदम नहीं, संभव ही नहीं। ये शब्द ही क्या बता रहे, देखो, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा। अनु माने सतत प्रेक्षण करना, आत्मचिंतन करना, आत्मशोध करना, आत्म साधन करना, आत्म परिशोधन करना, वो है अनुप्रेक्षा। केवल गाने को अनुप्रेक्षा मान लेते हैं, गाना भी चाहिए, क्योंकि नवकोटि से मनसा वचसा कर्मणा कृत कारिता अनुमोदना से धवल मंगल गान रवाकुल भी है। इसलिए भारतीय समस्त ग्रंथ, दिगंबर, सितंबर, हिंदू सब गाना में है, कविता में है, काव्य में है। इसलिए परंतु प्राकृत अनुप्रेक्षा चेतना स्तर पर नहीं करते हैं, अनुप्रेक्षा नहीं करते, आत्मा को, स्वयं को केंद्र में नहीं रखते कि मैं ही संसार में भ्रमण कर रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही दुष्ट हूं, मैं ही ये सब किया, मुझे ही समर्पित करना है, मैं ही मोक्षगामी, मैं ही समस्त कर्म का कर्ता, धर्ता, भोक्ता, विधाता। वो मैं को, आत्मा को नहीं रखते, दूसरों को रखते। ये अनुप्रेक्षा ही नहीं है। आप लोगों को कई शिष्यों को पढ़ा हूं, बात ये अनुप्रेक्षा, कौन सी अनुप्रेक्षा? स्वामी कार्तिका अनुप्रेक्षा। कितना गहन सूक्ष्म विषय है। केवल कुछ ऐसे लिखा गया, राजा राणा छत्रपति हाथी ने के सवार, मरना सबको एक दिन अपना अपना बार, दूसरा मरेगा मैं नहीं, दूसरे नरक गए मैं नहीं, दूसरे मोक्ष गए मैं नहीं। तो कोई अनुप्रेक्षा नहीं है। तो अनुप्रेक्षा ऑटो सजेशन, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण, आत्म सुधार, आत्म नियंत्रण, ये है अनुप्रेक्षा। और परिसह जय, हाँ परिसह जय का भी बता देता हूं। प्राय परिसह जो बाह्य कुछ शारीरिक परिश्रम तो सहन कर लेते हैं, परंतु जो भावात्मक परिचय है उसको सहन नहीं करते। जैसे अब लोगों को अति स्थूल उदाहरण देता हूं, दीपान कितना कष्ट सहन के, कितने उपवास किए, परंतु आगे क्रोध आ गया। किसको क्रोध आ जाता है, किसको मान आ जाता है, किसको मायाचारी, कोई ईर्षा द्वेष घृणा, कोई ख्याति पूजा लाभ, कोई पर प्रपंच। चारित्र बहुभेयम नायब्बा भाव संबर विशेषा। ये अभी समय होने जा रहा है। और आज जो सबकी भावना है
और विश्व के उपकार के लिए जो कुछ भक्त शिष्यों ने, जैन और हिंदू भक्तों ने स्वेच्छा से विश्व कल्याण के लिए जो मेरे जो साहित्य है उसको इंटरनेट दिए हैं। आप लोग को अनेक बार बता दिया गया है। अभी उसका संक्षेप में कार्यक्रम चलेगा और ये अभी इन लोग को बताएंगे। मैं केवल आशीर्वाद दूंगा और कोई बोलने वाले जो सूचना देना पहले। जय महावीर भगवान की जय। हाँ, अभी अब उसका संचालन करेगा। हाँ, सब संक्षेप में क्या क्या साहित्य आ गए, क्या अभी आने वाले हैं, कौन क्या क्या है, हाँ वो अभी आप लोग को बताएंगे। हाँ लो जो कुछ करना। हेलो, हाँ राजेश जैन। और ये वेबसाइट का जो है ये लिंक एड्रेस है और ये होम पेज का फोटो है। और वेबसाइट के बारे में मैं अभी आपको उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। नमोस्तु गुरुदेव। तो अभय आपकी तरफ स्पॉटलाइट करो। स्पॉटलाइट करो, स्पॉटलाइट करो। हो गया, ठीक है। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। और इसमें दिखाने तो दिखा मुनि संघ की जय। और आज मैं आपको जो वेबसाइट का विमोचन है उसके बारे में, वेबसाइट में हम कैसे उस ग्रंथ को कैसे हम देखेंगे उसके बारे में आपको 2-5 मिनट में उसके बारे में बोलूंगा। और हाँ, और तो सबसे पहले कि ये भावना किसने भाई, तो राजेश जी जैन, जितमल जी और जो सनत जी, उनकी ये जो भावना थी कि आचार्य, हाँ, और विक्रम जी राजपूत और राजपूत विक्रम सिंह जी व गोविंद सिंह जी शक्तावत, तो इनकी भावना से उन्होंने सोचा कि अगर आचार्य श्री के जो भक्त हैं वो देश विदेश में हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें कि वो ग्रंथ है वो हर जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ग्रंथ को ऐसे हर जगह पहुंचाना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए क्यों ना हम ऐसी वेबसाइट बनाए जिससे ग्रंथ है वो हर किसी को मिल सके और वो भी बिल्कुल निशुल्क। तो इसीलिए उन्होंने भावना भाई, और उसी भावना को मैं 2 पंक्तियों के रूप में आपको बोलना चाह रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं गुरुवर कल्याण हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। तो ऐसे राजेश जी, ऐसे सनत जी को सादर धन्यवाद एवं साधुवाद की जिन्होंने ऐसी भावना भाई। अब मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊं। हाँ आदेश, हाँ, बिना मतलब आचार्य श्री ने उनको कभी भी ये नहीं बोला कि आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है। ये उन्होंने स्व अपनी भावना से और आचार्य श्री के सामने उन्होंने बोला कि हम ये भावना बहा रहे हैं कि हम ऐसी वेबसाइट बनाएं। और अभी बस 1 महीने में उन्होंने भावना भाई थी और ये अभी उनका जो आचार्य श्री का जो भी ग्रंथ है अब डिजिटल अवेलेबल है। तो जो लिंक एड्रेस है, हाँ, तो अभी तक वो ग्रंथ 153 ग्रंथ जो है वो वेबसाइट में अपलोड हो चुके हैं। और आचार्य श्री के जो ग्रंथ हैं 350 ग्रंथ है अभी तक आचार्य श्री ने लिख चुके हैं। तो और भी वो ग्रंथ है वो टाइम के साथ में वो भी अपलोड उसमें होते रहेंगे। अब वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट का जैसे एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है www.acharya-kanaknandiji-ke-sahitya.com। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको कुछ टोटल 6 लिंक मिलेंगे, जिसमें पुस्तक भंडार में आप क्लिक करेंगे तो जो 6 लिंक है वो है व्यक्तित्व एवं कृतित्व, साधना परिचय, वर्षा योग विवरण, शोधपूर्ण साहित्य, मेरा लक्ष्य, गैलरी और पुस्तक भंडार। तो पुस्तक भंडार वो एरिया है जहाँ पे आपको आचार्य श्री के सारे ग्रंथ है वो वहां पे मिलेंगे।
वहाँ पे सूची भी है, शोधपूर्ण साहित्य में आप जाएंगे तो आपको आचार्य श्री के सारे ग्रंथों की सूची भी मिल जाएगी। और पुस्तक भंडार में हर ग्रंथ को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया गया है और आप उस ग्रंथ को वहां से डाउनलोड करके आप वहां पे निशुल्क पढ़ सकते हैं। जय जी। और राजेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी 2 पंक्तियां उनकी उपस्थिति, उनकी भावना को वो 2 शब्दों में रखें। और भी बोलेंगे ना, और कोई राम गोपाल ना कोई बोलेंगे ना। राजेश जी बोलिए। बोलिए राजेश। राजेश अनम्यूट करें। राजेश राजेश जी। माइक अनम्यूट करें। राजेश जी अपना माइक अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुदेव। मास्क निकाल दो। मैं आज बैठा। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। आपका जो विश्व का संपूर्ण व्यक्ति का प्रति जो भाव है गुरुदेव के, हर व्यक्ति समाज, संपूर्ण विश्व का जो प्राणी है व्यक्ति गुरुदेव, वो धर्म से जुड़े आत्मा को पाए, ऐसी भावना को देखते हुए गुरुदेव आपके जो ग्रंथ है देश विदेश में जहां भी नहीं पहुंच पाते हैं, उसको देखते हुए गुरुदेव मेरे मन में उस दिन एक ख्याल विचार आया था कि गुरुदेव मैं आपके ग्रंथों को वेबसाइट पर अपलोड करके विश्व का हर व्यक्ति के पास गुरुदेव पहुंचे, ऐसी मेरी भावना बनी थी गुरुदेव। और मैंने गुरुदेव आपसे सविनय अनुरोध किया था तो आपने गुरुदेव तुरंत आशीर्वाद दे दिया। और मैंने जैसे ही आपने आशीर्वाद दिया गुरुदेव, मैंने इन ग्रंथों गुरुदेव आगे गूगल पर डालने के लिए, अपलोड करने के गुरुदेव मैंने आगे सनत जी पाड़िया से बात की तो सनत जी ने बोला कि इसमें जो खर्चा बहुत आएगा। मैंने कहा गुरुदेव को, मैंने उनसे बोला कि आप खर्चे की बात मत करना, ये जिंदगी में पहली बार को अच्छा कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य को करने के लिए कुछ भी खर्चा हो जाए मैं से करूँगा खर्चा यूँ, और इस काम को जल्दी से जल्दी कर देना यूँ। और उन्होंने 3 दिन मिले, धनतेरस के दिन वेबसाइट तैयार हुई थी। मैं आचार्य जी के पास आशीर्वाद लेकर पहुंचा, जैसे ही आचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद रात को फिर गुरुदेव के पास में 9 बजे फिर गया। 9 बजे जैसे हमारी बात गुरुदेव से वार्तालाप हो रही थी तो सनत जी का फोन आ गया कि राजेश भाई आपने जो भी खर्चा किया है इस वेबसाइट का, वो खर्चा मैं आपसे नहीं लूंगा बस। और गुरुदेव के पास ये मेरी भावना थी कि मैं सभी ग्रंथों को ऑनलाइन वेबसाइट पर पहुंचाऊं, और मेरी भावना पूरी हुई। और पूरा श्रेय सनत जी पाड़िया उदयपुर को जाता है इसमें, क्योंकि पूरा संपूर्ण खर्चा उन्होंने किया। मेरी सिर्फ भावना बनी थी और भावना का जो खर्चा हुआ गुरुदेव वो सब सनत जी पाड़िया ने किया। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अभी तो यही वर्णन चल रहा है, भावना भवनाशने भावना भव वर्धनी, भाव से ही संबर वो पुण्य आपको भी मिला। हाँ, सनत मेरे तो गुरुदेव खाली भावना बनी थी, संपूर्ण खर्चा गुरुदेव सनत जी ने किया इसमें। हाँ, वो भावना से काम ऑटोमेटिक होता जा रहा है, वो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत चैन रिएक्शन। आप दोनों की बहुत बहुत अनुमोदन, साथ ही आपके इस कार्य में सहयोगी रहे दोनों राजपूत बंधु शक्तावत परिवार का भी इसमें सहयोग रहा, उनके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना। और सनत जी पहाड़िया उदयपुर और राजेश जी जितमल जी कॉलोनी, आपने ये जो कार्य किया है निश्चित ही पूरे विश्व के लिए उपकार है, क्योंकि गुरुदेव के साहित्यों में जैन धर्म का पूरा विज्ञान वर्णन है, भगवान के महावीर के समस्त सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से व्याख्या है, और ये समस्त विश्व के लिए, आगामी भावी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा हितकारी होगा। और ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसके लिए हम सब बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। जैन जयतु शासनम, जीव जयतु शासनम, वर्धताम जिन शासनम। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, अब अपन ये फोटो ले लो। प्रश्न 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 शुरू करते हैं। कार्यक्रम जो भी आपकी जिज्ञासा है वो प्रश्न शुरू कर रहे हैं अपन। सबसे पहले निवेदन कर रहा हूँ, विद्यानंदी महाराज साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपने जिज्ञासा प्रस्तुत करें।
आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब अपनी हाँ, फिर अभी आएगा तो जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्तु नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। हाँ, विद्यानंद को दीपावली के शुभकामनाएं, प्रति नमस्तु। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। विद्यानंद जी गुरुदेव को सब श्रोताओं की तरफ से बारंबार नमस्तु, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, प्रति नमस्तु। हाँ, अभी जो इंटरनेट के द्वारा जो आपके साहित्य को देश और दुनिया तक के लिए जो पहुंचाया जा रहा है, यह इस शताब्दी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये सब आप लोग का योगदान भी है, सब पहले से लेकर के सब शिष्यों का, भक्तों का, आप लोग ने भी बहुत परिश्रम किया है ये सब में। क्योंकि आप कभी कभी कहते थे मेरा जो साहित्य है, साहित्य देश दुनिया तक पहुंचेगा, और भावना कभी निष्फल नहीं होती है। कभी न कभी भावना फलीभूत होती है। आपके मुख से मैं बार बार सुनता था। बहुत अच्छा याद है आपको, सही याद है, धन्यवाद, आशीर्वाद। वॉकिंग करने जाते समय आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। हाँ। ये भावना सिर्फ हम पहुंचाते नहीं थे, बल्कि ये भाव संप्रेषण आप दुनिया तक पहुंचाए थे। हाँ। कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, विद्यानंद स्वामी, अकलंक देव आचार्यों का जो साहित्य है, वह साहित्य ताड़पत्र अथवा ताम्रपत्र तक ही सीमित रहा, और वह उनकी हाथ से लिखी हुई एक ही प्रति और सिर्फ एक ही प्रति थी, और वो भी कहीं किसी के हाथ में पुण्य से लग गया, लेकिन उन प्रतियों का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन अभी वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक उपकरणों को आपने धर्म के प्रभावना के लिए जो उपयोग लिया है, यह इस विज्ञान का सकारात्मक उपयोग कहा जाएगा। टीवी के द्वारा अथवा इंटरनेट के द्वारा जो प्रचार हो रहा है, वह अश्लीलता का प्रचार हो रहा है, कुमति का, कुश्रुत का प्रचार हो रहा है। लेकिन इस साहित्य के द्वारा जो ज्ञान का प्रचार हो रहा है, जैसे कि तीर्थंकर और श्रुत केवलियों का ज्ञान विस्तार को प्राप्त होता है, इसी प्रकार इंटरनेट के द्वारा यह जिन शासन का ही विस्तार हो रहा है। सभी लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हजारों लोग इस इंटरनेट को देखते हैं। आज पुस्तक पढ़ने की प्रथा कम होती जा रही, लेकिन इंटरनेट खोलने की प्रथा ज्यादा बढ़ती जा रही, और आने वाले 50 सालों के बाद तो और ज्यादा इसका विस्तार होता जाएगा। इसीलिए इस युग को हम एक स्वर्णिम युग कह सकते हैं। जो कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, अकलंक देव आचार्यों को यह उपलब्धि नहीं हुई, यह उपलब्धि आज के साधुओं को, ज्ञानी साधुओं को यह उपलब्धि धर्म प्रचार के लिए मिला है। इसलिए महाराज जी आपको बहुत 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 साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको नमस्ते करना चाहता हूँ, और आपके और भी जो भावनाएं आज सुप्त रूप में है, वह सारी भावनाएं जो क्या है फलीभूत हो और मूर्त रूप लेवे, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपके लिए भी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, और आप लोग सबके साधु, आरिका, ब्रह्मचारी और विद्यार्थिनी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सबका जो तन से, मन से, धन से, समय से जो आप लोग का योगदान है, वो भी आप लोग ने महान पुण्य का काम किया है और कर रहे हो, और वो भी फल आप लोग को मिलेगा। बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि, सात्मोपलब्धि, सुख सिद्धि, ये भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छा अनुभव आप बताए। हाँ, जो आपने पहले अनुभव जो मेरे से सुने थे, आज आपने उसको पुनः बोल करके सबको आपने प्रेरित किया। धन्यवाद। राजेश भाई, सनत जी और मधोक जैसे जो आपको सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए भी सहयोग, क्योंकि तीर्थंकरों ने धर्म का प्रचार तभी किया जब इंद्रों ने उनको सहयोग किया और समोशरण की रचना की, तभी तीर्थंकर कुछ कर पाए। तीर्थंकरों का केवल ज्ञान सिर्फ उन्हीं तक रहता और समोशरण की रचना नहीं होती तो तीर्थंकर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। आज भी जो भी साधु धर्म की प्रचार प्रसार न कर रहे हैं, उनके पीछे निश्चित रूप से किन्हीं का सहयोग बहुत सापेक्ष होता है। तो हमारे शक्तावत परिवार, चाहे वह सागवाड़ा के हो, पुनर्वास कॉलोनी के हो, चाहे उदयपुर के हो, चाहे आपके चित्री के हो, जहाँ के भी है,
उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और आपके हर कार्य इसी प्रकार यशस्वी होते रहे, क्योंकि अच्छा कार्य लोगों तक बहुत देर से पहुंचता रहता है। कभी कभी आप कहते रहते हैं सिर्फ ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए, वाहवाही लूटने के लिए जो लोग काम करते हैं वह ज्यादा प्रचार में आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वह टिकते नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वह बहुत दीर्घ काल प्रतीक्षा के बाद फल देते हैं, लेकिन लंबे समय तक देते रहते हैं। गुरुदेव, बहुत सालों बाद आपकी जो 40, 50, 55 साल की जो तपस्या है, ये तपस्या आज फलीभूत हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति शाश्वत नहीं रहता है, लेकिन व्यक्ति के विचार किसी न किसी रूप में वह शाश्वत रहते हैं। और इसके लिए आपने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, इसलिए आपको फिर से नमस्ते करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। नहीं, बहुत संदर्भ का बहुत अच्छा बोले। नमस्ते भगवान। पूर्व का अनुभव जो आप लोग को मैं बताता था वो बता करके दूसरों को आपने प्रेरित भी किया, संबोधित किया, प्रोत्साहित किया, तो आपको भी धन्यवाद और स्वागत है। और सबके लिए ये भी जो आपने बहुत संदर्भ के अनुसार आपने सही बताया, केवल ज्ञान होने के बाद भी जब तक योग्य शिष्य नहीं मिलते हैं, दिव्य धनी नहीं खिलती है, जैसे महावीर के समय में हुआ। और समवंशनी की रचना भी देव करते हैं, और देवकृत जो 11 अतिशय है वो भी इसका अंतर्गत है। तो ये सब पहले देव थे, दिव्य गुण युक्त देव होते हैं, हुमन, सब हुमन, नानु हुमन। तो अभी जो ये काम कर रहे हैं वो भी सब दिव्य गुण से युक्त होने का ना देव है, और भावी देव है, फिर परम देव बनेंगे सब। भगवान नमस्ते। आप जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं गुरुदेव। जिज्ञासा और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे गुरुओं का है। आचार्य विमल सागर, भट्ट सागर, आचार्य कुंतु सागर से लेकर के आप लोग का, उन लोग की प्रेरणा से लेकर के मुझे तो डांट पड़ी आचार्य विमल सागर की, क्यों नहीं लिखते हो, लिखना ही पड़ेगा। आप लोग तो सुने हुए कई बार। आचार्य विमल सागर और ज्ञानानंद जी जो सिंहरथ वाले सन्मति सागर, वो क्षुल्लक थे, उन्हीं की प्रेरणा। आचार्य विमल सागर, भारत सागर, उनकी डांट भी प्यार से जो डांटते थे मुझे, तुमको ही लिखना पड़ेगा। मैं बोलता मैं अभी कहाँ लिखूंगा, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ। तो हमारे गुरुओं का भी इसमें मुख्य आचार्य विमल सागर, भट्ट सागर, गुरुदेव कुंतु सागर, उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं तो अकिंचित कर रहा हूँ। और सब आप लोगों ने जो इतना परिश्रम करके लेखा, प्रूफ रीडिंग किया, अभी भी कर रहे हैं। और आप लोग को, क्योंकि तो आप लोग तो बोलते थे गुरुदेव आप जंगल में रह रहे हो, अब तो आचरण नहीं करते हो, अब चंदा चिट्ठा नहीं करते हो, फिर कैसे काम होगा। तो ऐसे काम हुआ, आज स्वर्ण करके सबको प्रेरित कर लिया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आत्मा में शक्ति है, जागृत करना चाहिए। बहुत अच्छा श्वसन सुनाया। यदि क्योंकि इसमें साक्षी आप लोग को भी हो, गुप्त नंदी भी है, ये आष्टासी भी है, और भी पद्म नंदी भी है, देव नंदी है, हमारे संग 50-60 साधु माता जी है, राशि है, क्षमासी है, अन्य संघ के रथ वाले सन्मति सागर ज्यादा प्रेरणा रही। तो ये सब पुण्य, ये सब आप लोग को ये माध्यम से हो रहा है। मैं तो केवल अकिंचित कर रहा हूँ, मैं तो जिनवाणी की सेवा कर रहा हूँ। आपने बहुत सुंदर स्वस्थ सुनाया, बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागत है। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनंद गुरुदेव की जय। गुरुदेव, आपके प्रियज्ञ शिष्य इस हर्ष के अवसर पर आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव भी कुछ हाँ, एकदम जो हमारे सहयोगी है, आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य से लेकर के, और हाँ डॉक्टर BL सेठ भी बताएंगे, उनका भी योगदान है PhD करने में। और भी जो हाँ बोलो गुप्त नंदी। आचार्य भगवान आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार नमस्ते गुरुदेव। हाँ, प्रति और नमस्ते। संपूर्ण समय यहाँ पर शुभकामनाएं। और जी गुरुदेव, आपकी शुभकामनाएं आपके लिए। आत्मज्योति जागृत हो, मोक्ष प्राप्त हो, सबके लिए प्रति नमस्तु। जी गुरुदेव, यहाँ पर सभी दोनों मुनीषी विमल गुप्त, विनय गुप्त, आर्य आस्ताशी माता जी,
शुल्क धर्मगुप्त, शांतिगुप्त, शुलिका धनलेशी, आस्था तीर्थ श्री माता, सभी आपको नमस्ते कर रहे हैं गुरुदेव, बारंबार नमस्ते गुरुदेव। आज जो यहाँ पर वेबसाइट का आज उद्घाटन हुआ है और आपका संपूर्ण साहित्य उस पर जो अपलोड किया जा रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। हम लोग जब से आपसे जुड़े हैं गुरुदेव, तब से सभी की भावना ये थी कि आपका जो साहित्य है वो घर घर पहुंचे, जन जन के पास पहुंचे, और ये भावना आज पूरी हुई है। ये आपकी निर्मलता है, सरलता है, पवित्रता है, निष्प्रहता है। उस निष्प्रहता ने ही सहज आपकी इन ग्रंथों को आज पहुंचाया है। वाकई में आपके ऐसे ग्रंथ हैं कि जिस ग्रंथ मैंने तो कहा है कि आपकी कविता भी पुस्तक से कम नहीं है, कविता भी पीएचडी की जा सकती है। इतनी सुंदर सुंदर कविताएं आपकी हैं और इतना सुंदर सुंदर विषय गुरुदेव आपका है कि आप तो कविता के बारे में बोलते, मेरे वैज्ञानिक से भी बोलते हैं गुरुदेव, आपके एक एक कविता एक एक पीएचडी की डिग्री के थीसिस के बराबर है। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो आपने हरे ग्रंथ लिखे हैं, ये ग्रंथ बड़े शोधपरक ग्रंथ हैं, और जिन्हें भी शोध करना है, शोधार्थियों के लिए, पीएचडी करने वालों के लिए एक सरल सहज तैयार सामान मिल गया उनके लिए। आपके जो संपूर्ण साहित्य है, जिसको पीएचडी करना हो वो इन ग्रंथों पर बड़े आराम से पीएचडी कर सकता है, शोध कर सकता है, बोध कर सकता है, ऐसे ग्रंथ। और उसमें भी आपने इन संपूर्ण धर्म के विषयों को विज्ञान और मनोविज्ञान और समाज विज्ञान से जोड़ करके आपने रखा हुआ है। धर्म से लेकर के अध्यात्म, मोक्ष और संसार के सारे विषय जो आपने लिए हैं, बहुत अच्छी गहराई के साथ में, भले चाहे आपका समुद्री विज्ञान हो, अंग विज्ञान हो, पुण्य मीमांसा हो, कर्म का विषय हो, हर एक ग्रंथ आपके इतने सुंदर सुंदर हैं। और उस पर हर एक ग्रंथ में हर तरह के विषय, मात्र जैन दर्शन नहीं बल्कि षट दर्शन का विषय मिलता है। विज्ञान ही नहीं बल्कि वर्तमान विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और विज्ञान से परे जो विषय आते हैं उसको आपने समायोजन करके लिखा है। और ऐसे ग्रंथ आज वेबसाइट के माध्यम से आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये आपका ही पुण्य है, आपकी निष्प्रता है, पुण्य प्रभाव है कि आज ये सारे जो बच्चे हैं, डॉक्टर राजमल जी कोठारी, अभय भैया और जो लोग मधोक शाह हैं, ये सभी लोग जो वेबसाइट के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आचार्य भगवान को नमस्ते करता हूं, और जो इस कार्य में सहभाग दे रहे हैं उन सबको बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि सागवाड़ा से, राजस्थान से, चित्री से अनेक श्राविकाएं सागवाड़ा कॉलोनी से इस स्वाध्याय के अंदर बैठी हुई हैं, जो 12 भावना के अर्थ को नहीं समझती होंगी। आज उनको द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ, मोक्ष शास्त्र आपके साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। कविता लिख रही है, सब बच्चे से महिलाएं भाषण कर रहे हैं, लेख लिख रहे, कविता, किताब। जी जी गुरुदेव। मतलब जो है सूर्य उदय होता है और सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, ऐसे आप बागड़ में रह करके पूरे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। और ये एक सूर्य की किरण आज वेबसाइट के माध्यम से फैली हुई है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इसके लिए आपके चरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ गुरुदेव। नमस्ते। आपने भी सुना और अनुमोदना करके अपने पुण्य कमाया, दूसरों को भी प्रेरित किया, आपको भी धन्यवाद, स्वागतम। हाँ हाँ, राम गोपाल जी हाथ उठा रहे हैं। राम गोपाल जी, आप भी हैंड हाँ राम गोपाल जी, वो जो अदर और आज्ञा सागर भी बोलेंगे। और शुक्र आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। मेरा एक सपना जो अधूरा था आज के वेबिनार के उद्घाटन से पूरा हो गया है। आज से 10 साल पहले मैं जब अमेरिका आया था, मैं शिकागो में हूँ, कैलिफोर्निया में था, तो मेरे दोनों बेटे यहाँ पर हैं। तो एक आचार्य सुविधि सागर महाराज हैं, आचार्य सुविधि सागर महाराज हैं, उन्होंने 175 दिगंबर ग्रंथ को, बाकी श्वेतांबर ग्रंथों का उन्होंने स्कैन कराया गया, ओरिजिनल ग्रंथ, जैसे धवला, महाधवला वो सब थे। और उसको मैंने एक www.jaingrunths.com के नाम से वो हमारे यहाँ प्रचलित हुआ, और उसको आप डाउनलोड करके, जैसे आपने पीडीएफ फाइल में डाला है ऐसे ग्रंथ के, तो मैंने आचार्य विद्यानंद महाराज जो इस समय स्वर्ग में हैं, उनसे प्रार्थना किया। तो मैंने उनसे कहा, महाराज जी, मैं अमेरिका में बैठ करके इन ग्रंथों को डाउनलोड करके एक ई दिगंबर जैन ग्रंथ, ये सामने फोटो है, ई दिगंबर जैन ग्रंथ की सीडी बनाना चाहता हूँ। तो सीडी के लिए उन्होंने एक डॉक्टर वीर सागर जैन को नियुक्त किया कि चारों ग्रंथ जो अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इसके जो 148 ग्रंथों की सूची बनाई जाए
और मेरे को ये काम सौंपा गया। मैं 2 साल लगे मुझे इसको, यही दिगंबर जैन ग्रंथ मैंने बनाया और उसकी 1500 प्रतियां बना करके, जिसमें श्री निर्मल कुमार सेठी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने योगदान दिया और 500 ग्रंथ का मैंने दिया। सारे अमेरिका में और घर घर में पहुंचा दिया गया। मेरा सवाल ये था कि किसी जमाने में जब मुसलमानों को जैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई और किया गया, और जैसे बाबर ने मंदिर गिरा दिया था, ऐसे हमारे ग्रंथों को भी जला दिया गया था। तो मेरे मन में आया ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथ जो है कोई जला नहीं सकता, मैंने घर घर में इनको पहुंचाया है। अब मेरे को एक और जिम्मेवारी आप मुझे सौंपे, उसका मैं निर्वाह करूंगा। जितने भी आपके वेबिनार के ग्रंथ हैं, मैं सारे अमेरिका में 50 मंदिर हैं महाराज जी, 50 मंदिर हैं। और अमेरिका में भी मेरे वैज्ञानिक से जाते रहते हैं धर्म प्रभावना करने के लिए। भाई महाराज जी, अमेरिका में वर्तमान में 1,60,000 जैन परिवार हैं। हाँ। और उसके अंदर मैं 50 मंदिर में सभी से जुड़ा हूँ। और मेरे को मैं ये कार्य को पूरा करूंगा। जो भी काम, जितना भी पब्लिसिटी है, मेरे को इस वेबिनार का लिंक भेजेंगे, अभी से कह दीजिए, और वो मैं सारे ईमेल से भेज के सबको पर्सनली बात करके, आपका जो जितने ग्रंथ हैं पब्लिक पढ़ेगी, उनको ज्ञान की वृद्धि होगी, घर बैठे के सुट केवली जी का संबोधन मिलता रहेगा और उनका पुण्य लाभ होगा और परंपरा से मोक्ष लाभ होगा। नमस्ते महाराज जी। तो अच्छा, आपकी भावना के लिए आशीर्वाद है, आप भी सफल बनो, खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते महाराज जी। आप सेठी जी? हाँ, बीएल सेठी साहब। हाँ, विश्वविद्यालय में पहुंचाने वाले, पीएचडी कराने वाले डॉक्टर बीएल सेठी साहब को अनम्यूट करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। मैं परम पूज्य सुत केवली आचार्य कनकानंद जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए मेरा निवेदन है कि मैं स्वस्थ रहूं, ये मुझे आशीर्वाद दें। हाँ, स्वस्थ रहो, तन से, मन से, आत्मा से। आत्म कल्याण करो और विश्व कल्याण करो। और मुझे ये भी आशीर्वाद दें, मुझे आपके सानिध्य में रहने का मौका कब मिलेगा और कब आप मुझे दीक्षा देंगे। बहुत स्वागतम, स्वागतम, शुभम शीघ्रम। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आप जो धर्म का प्रचार कर रहे हो, वो प्रचार कौन करेगा, विदेशों में कौन करेगा और भारत में विश्वविद्यालयों में कौन करेगा। उनके आपके साहित्य के ऊपर 4 व्यक्तियों को मैंने पीएचडी करवाया है, एक को इकोनॉमिक्स में करवाया। आचार्य श्री के साहित्य में इकोनॉमिक्स के बहुत सारे तथ्य मिलते हैं और उसके ऊपर मैंने कैलाश जी घाटोल को करवाया है, वो थीसिस मैंने आपको भेजी है, मिल गई होगी महाराज जी। हाँ, पढ़ लिया भी। अच्छा, एक में ब्रह्मांड, एक ज्योग्राफी के कैंडिडेट है शिखा शेखावत, उसको मैंने करवाया। उसके घर में पहले मीट बनता था, शराब होती थी, लेकिन उसके घर में अब आचार्य श्री के आशीर्वाद से न तो मीट बनता है न शराब होती है, बल्कि उस लड़की की शादी हुई तो शादी उसने दिन में की और दिन में शादी के साथ में प्याज लहसुन का नाम निशान उसकी शादी में नहीं था। और जो राजपूत लोग आए उन्होंने सबने ये कहा कि ये तो घास फूस खिला रहे हो, कि भैया ये घास फूस ही आत्मा को शांति देने वाले हैं और इन्हीं से हमारा कल्याण हुआ है। और आप लोग, मर्जी आपकी, हमारा स्वीकार करो नहीं करो। ये आचार्य विज्ञान ने भी सिद्ध कर लिया, रोग दूर करने के लिए, प्रदूषण दूर करने के लिए, इकोसिस्टम सही करने के लिए, और जो ये गैस सब निकलती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है, उसके लिए शाकाहार चाहिए। विज्ञान ने पूरा सिद्ध कर लिया, डेटा सहित। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से पूरे विश्व के अंदर शाकाहार हो जाएगा और शाकाहार होना जो है एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, जिससे लोगों को ये होगा कि हम जो है अपने जीवन को
किस प्रकार से सुरक्षित रखें। अपने जीवन, जान है तो जहान है, तो अपनी जान को बचाने के लिए व्यक्ति को शाकाहार होना जरूरी है, नहीं तो इस कोरोना की चपेट में आ जाओगे और अपना जीवन खत्म कर दोगे। इसलिए आपने जो भी कुछ बहुत पहले बता दिया है, और कई लोग आपसे कोरोना प्रभावित संबंधी हैं। किताब ले आओ। ओ किताब ले लिया जल्दी। ये पहले किताब आ आपके गई है आशीर्वाद से अभी वेबसाइट में भी ये किताब अभी शीघ्र आने वाली है। ये देखो, ये वैश्विक समस्या समाधान, रोगाणु से बचने के उपाय, और 688 पेज है। इसमें जैन धर्म, विज्ञान, आयुर्वेद, पर्यावरण और विभिन्न जो शोधपूर्ण लेखों का संकलन है। ये आप लोग को सब पढ़ना। आपके इस किताब के ऊपर आचार्य कनक नंदी जी की रचनाओं का ऐतिहासिक एवं दार्शनिक अध्ययन के रूप में और पीएचडी एक कैंडिडेट को मैं कराऊंगा। एकदम बहुत अच्छा। हाँ, एक कैंडिडेट और में भी कई कराऊंगा। किताब है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सिद्ध जीव विज्ञान, राष्ट्रीय जीव विज्ञान के ऊपर में कराऊंगा। दर्शन में सब चीजें आ जाती हैं और उनको किस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर किया जाता है। और आपके आशीर्वाद से मुझे आजीवन प्रोफेसर मुझे बनाया गया है, प्रोफेसर एमरिटस की उपाधि मुझे आपके आशीर्वाद से मिली है। सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। आपका आशीर्वाद सदा मुझे मिला है, और आपने मुझे धर्म रत्न की उपाधि दी थी कि आप धर्म रत्न हो, जबकि मैं तो कोई साधु भी नहीं हूँ, संत भी नहीं हूँ, पंडित भी नहीं हूँ, केवल मात्र एक छोटा सा आपका शिष्य हूँ। और आपका मुझे कुछ भी नहीं आता है, केवल आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने जो भी कुछ मुझे दिया है वो मेरे जीवन का बहुत अमूल्य रत्न है, और वही काम आएगा। और इसी भावना के साथ मैं आपके चरण स्पर्श सदा करता रहूं, और आपका आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे, ये मेरी भावना है। और आपके साहित्य का प्रचार और प्रसार मैं खूब करूं, और विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका प्रचार करूं। आपको विदित है, शरद चंद्र जैन जो आपके पास आए थे, उन्होंने आपने मेरे पास भेजा था। बहुत बार उन्होंने विदेशों के ऊपर जैन धर्म पे पीएचडी कर लिया है, और उनका अवार्ड हो चुकी है पीएचडी। और अच्छा। उस पीएचडी को छपाने के लिए निर्मल कुमार सेठी ने मुझे फोन किया था, इस पीएचडी को आप छपा दीजिएगा। और उसके लिए उन्होंने मुझे बता दिया कि इस प्रेस में दे दो, जयपुर के प्रेस में। तो अब उनका करेक्शन में कर रहा हूँ, और करेक्शन करके उसमें संशोधन करके और उसे छपाने के लिए दूंगा। और उसमें सबसे पहले शरद चंद्र जैन ने आपको नमन किया है, और आपके आशीर्वाद से ही उसको पीएचडी मिली है, ये उसका कथन है शरद चंद्र जैन का। और आपने तो पता नहीं किन किन लोगों को क्या क्या कहा है और क्या क्या आशीर्वाद दिया है, उनकी मैं कथा कहने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मुझे समय के रहते हुए मेरे कथन को समाप्त करना है, और मैं आपका आशीर्वाद लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोले आचार्य जी अपना अभिमत रखेंगे। नमोस्तु। और मुझसे कोई प्रश्न करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। पीएचडी के बारे में जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आचार्य श्री के ऊपर कितना काम और हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ, क्यों आचार्य श्री के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है। डॉक्टर जीवराज साहब अपना प्रश्न करें, इनका अनम्यूट करें। डॉक्टर जीवराज साहब को अनम्यूट करें। अभी साहब का हैंड रेज हुआ है। हम निवेदन करते हैं कि वो अपना अभिमत रखें। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। ये आज बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और आपका आज सबको बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला। ये किताबें होने से सबको कुछ न कुछ अपने अपने फील्ड का मटेरियल मिल जाएगा, जिस पर वो आगे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक सेठी साहब और ये गोडावत साहब हैं, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह हो तो हम उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैं भेज दूंगा आपको साहब ईमेल, मेरा एड्रेस ईमेल में आपको भेजूंगा सर। ओके साहब, टेलीफोन नंबर या ईमेल गोडावत साहब और सेठी साहब। मेरा ईमेल एड्रेस आप अभी ले लीजिएगा भले से।
ईमेल एड्रेस जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी विश्व धर्म प्रभाकर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आचार्य श्री के श्री चरणों में गत 13 वर्षों से आचार्य श्री की सेवा में हूँ, गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं उनका एक छोटा सा लघु शिष्य हूँ, ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है। और ये गुरुदेव का आज वेबसाइट का जो विमोचन हुआ है उसमें मुझे भी सहभागी होने का और ये प्रत्यक्ष मेरे समक्ष ये सब हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत गौरव हो रहा है। और गुरुदेव को जो लोग पहले नहीं समझ पाते थे कि गुरुदेव ये सब कैसे होगा, गुरुदेव आप तो चंदा चिट्ठा नहीं करते, भीड़ नहीं जुटाते, ये सारी जो जंगल में आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप सब ऐसे भ्रमित थे और विपरीत थे। उन सारी विपरीतताओं को और उन भ्रमों का निरसन करते हुए आचार्य श्री ने सिद्ध कर दिया है भगवान के जैसा। जैसे तीर्थंकर वन में चले जाते हैं और वन में चले जाने पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और सारे चतुर निकाय के देव आकर के उनकी सेवा में जुड़ जाते हैं, ऐसे ही आचार्य श्री ने भी सब अपनी निष्प्रहता से, अपनी व्यापक भावना से, सरल सहजता से आज सब लोगों को जोड़ करके आज इस ज्ञान विज्ञान को, इस जिनवाणी को वैश्विक स्तर पे पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। ये जो वेबिनार भी हो रही है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं करना पड़ रहा है, कोई बोली नहीं, चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं, कोई भीड़ जुटाने का उपक्रम नहीं, कोई याचना नहीं करना पड़ रहा है। सब जो भी लोग अपना अपना स्व कर्तव्य समझ के जिनवाणी के प्रति, गुरुदेव के प्रति अपना अपना कर्तव्य समझ के सब लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी जो गुरुदेव निर्जरा के विषय में बोल रहे थे कि धर्म सरल सहजता से, भोलेपन से होता है, तो ऐसे सरल सहज होने पे गुरुदेव के इस सरलता से उनको सारी उपलब्धि, वैश्विक उपलब्धि प्राप्त हो रही है, जिसका अभी पूर्व में द्वय आचार्य और अन्य प्रतिभागियों ने भी अच्छा अनुमोदन किया, अच्छा अनुभव सुनाया। ऐसे आचार्य भगवंत के इस कार्य को और भी व्यापक रूप मिले और भी इसकी व्यापक प्रभावना हो, मैं ऐसी निरंतर भावना भाता हूँ, निरंतर गुरुदेव के गुणों की, भावों की और महान लक्ष्य की अनुमोदना करता हूँ। और यह सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी निरंतर ज्ञान मार्गी बने, तो इस संसार में जो भी समस्या है इस ज्ञान मार्ग के माध्यम से ही और आचार्य श्री के इस साहित्य और आचार्य श्री के इस व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से ही सब समस्याओं का निरसन होने वाला है। जब बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। विजय लक्ष्मी जी भी अगर मीटिंग में है तो वो भी अपने 2 मिनट में अपने भाव रख सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी, आपने कोई आप अपने कुछ विचार रखना है? बोलो ना। हाँ विजय लक्ष्मी, तुमको बोलना है तो बोलो। अभी जो साधु बताए ये इनका भी योगदान, अन्य साधुओं का, माताजियों का, सबका योगदान है। ये सब जो हो रहा है मैं तो केवल अखिंचित कर रहा हूँ। गुरुओं के आशीर्वाद, प्रेरणा और साधु, पूर्व पहले के साधु साधवियां, ब्रह्मचारी और वर्तमान जो साधु साधवियां, ब्रह्मचारी और श्रावक है, बच्चे हैं, उन्हीं के योगदान से ये सब काम हो रहा है। गुरुदेव आपके ग्रंथ को और आपकी कविताओं को तो मैं खूब रसपान ले रहा हूँ और बहुत समय से ले रहा हूँ, इतना है। और ये आपकी कविताएं साधारण लोगों को तो समझ के बाहर ऊपर से निकल जाती है, हवा में उनको उसको कैच ही नहीं कर सकते हैं। इतनी एक शब्द इतना भाव भरा है कि उसको तो जो आपके जो सबसे, क्योंकि हम तो आपके बहुत नजदीक रहे हैं इसलिए समझ रहे हैं कि उसके जो भाव, एक एक शब्द के जो भाव है कितने गहरे हैं। इसलिए हम आपकी कविताओं को पहले तो बहुत समझ में नहीं आती थी, पर अब जल्दी से पकड़ लेते हैं हम आपको। तो अब धीरे धीरे आपके साथ रहने से एक्सोप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गुरुदेव इतनी आपकी एक एक कविता, एक एक ग्रंथ से कम नहीं है, वास्तव में कहा है। बहुत 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 जबरदस्त चीजें है गुरुदेव ये। तो वास्तव में एक एक कविता, आपकी ग्रंथ की बात तो ठीक है, पर एक एक कविता और आपकी एक एक चौपाई है उसके अंदर, वो भी इतनी भाव भरी है जो कि पूरा एक ग्रंथ को समाहित कर रहे हो, पूरा आगे का पीछे का जोड़ करके जो चीज आपने लिखी है। वास्तव में गुरुदेव ये बहुत ही
अद्भुत चीज है गुरुदेव। अभी ये तो वेबसाइट में 109 के लिए आ गई है वेबसाइट में, जो आज विमोचन हुआ। लगभग 8,500 कविताएं आ गई है अभी वेबसाइट में। आज बहुत अच्छा काम हो गया गुरुदेव, इससे बहुत धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। और आप नमस्ते गुरुदेव। गोदावरी जी, आशीर्वाद। गोदावरी जी, एक निवेदन है कि 15 दिनों से ये विद्याधर जी दानवाड़े जी की कुछ जिज्ञासा है, जरा उनको ले लीजिए। वो 15 दिन से वेट कर रहे हैं, उनके फोन पे बहुत आ चुके हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ दीजिए उनको आप, भी दो चांस। विद्याधर जी को अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ पूछिए विद्याधर जी। हेलो। हाँ पूछिए। मेरा आवाज सुनने को आता है? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है, आप बोलिए। हाँ नमस्ते महाराज। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज का प्रश्न अलग है, आज का प्रश्न पूछता हूँ आज का। हाँ पूछिए आप। हाँ जो योग से कर्म वर्गना अंदर आते हैं, जब योग होता है, हेलो, हाँ, योग से कर्म वर्गना अंदर आते हैं, और जो जैसा भावना होता है वैसा कर्म में परिणमन हो के वो बंद होता है, तो ठीक है ना? हाँ। तो उसमें वो कर्म वर्गना के स्वरूप में क्या बदल होता है? क्या शक्ति में संचय होता है? क्या उसका रचना में पहले कर्म वर्गना रूप में रहती है, और कर्म आश्रव और बंध में वो बंध रूप में कन्वर्ट वर्गना में हो जाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है। जैसे सामान्य लोहा और चुंबक में अंतर है, लकड़ी और लकड़ी के आग में अंतर है, ऐसे कर्म वर्गना और कर्म रूप में जो परिवर्तन होता है उसमें ये अंतर है। आपके पास शायद कुछ किताब पहुंच गई होगी, उसमें सब विस्तार से वर्णन है। कर्म सिद्धांत है, और ये ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान है, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा में ये है। दोनों में अंतर है। पहले वर्गना रूप में, एटम्स रूप में, और उसके बाद है वो कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वही कर्म फिर फल देता है। नहीं, वर्गना के स्वरूप में बदल होता है कि शक्ति में बदल होता है? शक्ति में। शक्ति स्टोर होता है, शक्ति स्टोर होता है। चलो, वर्गना के स्वरूप में कुछ नहीं बदल होता। और किसी का कोई प्रश्न है? जी, आरिका माता जी का प्रश्न है। हाँ माता जी अनम्यूट करें, माता जी अनम्यूट करें। माता जी, माता जी आप अनम्यूट करें। माता जी का यहाँ का डिवाइस चालू नहीं है। आचार्य श्री आपके यहाँ पे माता जी आचार्य श्री को त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। आपको बहुत बहुत शुभकामना गुरुदेव। दिवाली के दिन आपके दर्शन हुए, और आज आपके पूरा दर्शन हुए 4-5 दिन के बाद। और परसों के दिन पुस्तक का विमोचन हो रहा था, जब भी आपके दर्शन करे मैंने। और अभी जब हमने खोला तब आप वेबसाइट के विमोचन की चर्चा चल रही थी। मेरे को लगा कि आज भी पुस्तक का विमोचन होने वाला है, और आपने ग्रंथ अभी पहुंचाए थे, तो मैंने लगा कि अपन भी यहाँ पे जो गुरुदेव ने ग्रंथ भेजे हैं, तो गुरुदेव के साथ में आचार्य जी के द्वारा जो गीतांजलि यहाँ पर आई है उसका विमोचन करेंगे। तो हम यहाँ पर पुस्तकें लेकर के बैठे थे। बाद में पता चला कि गुरुदेव आप वेबसाइट का विमोचन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया गुरुदेव। बहुत सारे लोग शकुन विज्ञान और स्वप्न विज्ञान के विषय में पूछते हैं, तो मैं जिनको भी हम लोग से पूछते तो मैंने 2-4 लोगों को बताया कि हमारे आचार्य श्री ने शकुन विज्ञान पर शकुन विज्ञान एक पुस्तक लिखी है, और स्वप्न विज्ञान भी पुस्तक लिखी है। आप उसका लाभ लेंगे तो आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। और आज वेबसाइट पे सारे ग्रंथ आपके डाले गए हैं, तो एक एक पुस्तक तो आप वहां से कोरोना के कारण पहुंचा नहीं सकते थे,
से मैंने मणिभद्र का, मधोक भैया का, दीपेश भैया का नंबर भी दिया था उनको, लेकिन वो लोग बोले कि जब तक कोरोना है तो हम पुस्तक आचार्य श्री की नहीं भेज सकेंगे। अब उनको पुस्तकें पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सारी वेबसाइट पे सब पुस्तक आपकी सभी भक्तों को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा हो गया है। और परसों के दिन भी कुछ जब विमोचन हो रहा था उस समय भी वेबसाइट का फोटो आया और मैंने उसको खोलकर देखा तो पुराने सारे फोटो आपके मिल रहे थे। तभी मैंने उस समय आपका नेट बंद, मेरा अभी आप लोग का भी फोटो आएंगे, पुराने साधु संत के भी आएंगे। देखे थे गुरुदेव, और फोटो देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद ये फोटो डाले हैं, हो सकता है कि ग्रंथ भी इस पे डालने वाले होंगे। और आज वो भावना उस दिन परसों दिवाली के दिन मैंने सोची और उस समय फोटो देखे और आज ये ग्रंथ भी आपके सभी वेबसाइट पर आ गए हैं। तो आज आपको बहुत बहुत ये सभी भक्तों पर उपकार किया है आपने इन ग्रंथों को डाल करके, क्योंकि हर भक्त के पास आपकी जिनवाणी नहीं पहुंच सकती, लेकिन वेबसाइट के माध्यम से सभी ग्रंथ आपके सभी भक्तों को उपलब्ध हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रंथ हम चाहते हैं वो आपके माध्यम से जिन लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पाते, लेकिन अब वेबसाइट पे जो विषय व्यक्ति पढ़ना चाहेगा वो खोल करके पढ़ सकता है, और जो नहीं भी पढ़ना चाहेगा खोलकर तो वो आराम से एक जब सहज सरल पुस्तक समझ में आएगी तो दूसरा कठिन विषय भी वो पढ़ने की अवश्य कोशिश करेगा, क्योंकि इतनी सारे ग्रंथ आपके द्वारा लिखे गए हैं और सारे ग्रंथ आप सभी भक्तों को एक साथ में कभी नहीं दे सकते। और वो पढ़ ले जाने वाला भी यही सोचेगा कि मैं किस प्रकार पढ़ूंगा, लेकिन आज वेबसाइट के माध्यम से जो विषय व्यक्ति पढ़ना चाहेगा वो खोल करके आराम से पढ़ सकता है, और हम भी इसका यहाँ बैठे बैठे आराम से लाभ ले लेंगे। और अब जो सब लोग समाधान के माध्यम से लेंगे तो गुरुदेव जूम चैनल भी आपका कोरोना बंद भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, तो ये जूम भी आपका, जूम मीटिंग भी आपकी ग्रंथ और स्वाध्याय जो चल रहा है ये चलती रहे। और इसके तुम्हारी भावना भी, अन्य की भी भावना है, तुम लोग की भावना पूर्ण हो। आशीर्वाद शुभकामनाएं दिवाली के दिन आपके दर्शन में आज सब बोले थे वेबिनार कब प्रारंभ होगा कामना, और हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपके समान ऐसे ज्ञानी, समतावान, सत्यनिष्ठ और आर्ष मार्ग पर हमेशा चलते रहे। इस प्रकार आपके बताए पद पर हमेशा कदम बढ़ाते रहे। इसी भावना से आपके चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। मधोक जी और कोई है क्या? सभी आचार्यों को नमोस्तु, आचार्य विद्यानंद जी को नमोस्तु। मुनिषी आज्ञा सागर जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। वो आज आचार्य सागर जी को बोला, आज्ञा सागर जी पे हमने देखे हैं, तो उनको भी जन्मदिन की शुभकामना। और आचार्य विद्यानंद जी को नमोस्तु, आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के संग सभी मुनिराज दोनों मुनियों को, माता जी को सबको नमोस्तु बंदामी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य गुप्तानंद गुरुदेव को नमोस्तु। नमोस्तु मिलता रहे। अब फोन पे नहीं मिलता, कम से कम जूम पे आपका आशीर्वाद मिल जाता है, उतना ही हमको बहुत संतोष और बहुत आनंद मिल जाता है। गुरुदेव नमोस्तु। मुनिश्री विनय गुप्त जी से भी निवेदन है कि वो भी आचार्य श्री के जो वेबसाइट का जो कार्यक्रम है उसमें अपने 2 शब्द। गुरुदेव आज क्या है कि जन्म की लिंक थोड़ी बदल गई थी, इसलिए मुनिश्री आज्ञा सागर जी आज सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो गुरुदेव आज उनका अवतरण दिवस है, आगे उसमें भी करेंगे सूत्र रत्नाकर में। और गुरुदेव आज उनका अवतरण दिवस है, आपके प्रिय शिष्य हैं बहुत आपके, और उनकी आज जन्मदिन पे हम उनको उनकी तरफ से नमोस्तु आपको प्रेषित करते हैं गुरुदेव। हाँ, प्रति नमस्तु, शुभकामनाएं। नमस्ते गुरुदेव। और विद्यानंद जी गुरुदेव अभी कुछ बोलना चाह रहे। हाँ नमस्ते महाराज जी। ये सब लोग के कारण ही बना है, ये सब ब्रह्मचारी बच्चे सबके कारण। विनय गुप्त जी मुनिराज से नमस्ते। हाँ जो भी। अनम्यूट करो विनय गुप्त जी को। जय बोले आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान तो आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि नमन करता हूँ, और भगवान दीपावली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और नव वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं पूरे संघ को। और भगवान ये वेबसाइट का जो आज उद्घाटन हुआ है, ये बहुत सुंदर एक ऐसा प्रतिसाद करने वाला, ऐसा असर पैदा करने वाला एक ऐसा कार्य हुआ है भगवान। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम लोग पहले साहित्य कक्ष की स्थापना करते थे तब ऐसा लगता था कि पूरे
जितनी संस्थाएं सब में स्थापना कर दो भगवान की और सारे लोग लाभ लें, परंतु जन जन के हर व्यक्ति के पास जब ये सुविधा पहुंच गई है तो अब इतना ज्ञान, हमारे जो ज्ञान महर्षि, हमारे आध्यात्मिक महान संत हमारे बीच में विराजमान है, उनके ज्ञान की ज्योति सबके लोगों के पास पहुंचेगी। भगवान, मैं आपके बारे में क्या कहूं, मैं तो केवल 4 लाइनों में आपका एक परिचय देना चाहता हूं कि किन रंगों में रंगू आपकी तस्वीर को, किन रंगों में रंगू आपकी तस्वीर को, आपका रंग हर रंग से ज्यादा निखर जाता है। और आपका परिचय किन शब्दों में दूं गुरुदेव, हर शब्द आपके लिए कम पड़ जाता है। और एक परिचय जरूर दूंगा भगवान आपके लिए कि जिस मंच पर आप हो भगवान, उस मंच का मौसम बदल जाता है। ऐसे मौसम बदलने वाले, ऐसे परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारी आचार्य भगवंत हमारे सबके प्रेरक हैं। आचार्य भगवान, हमें आशीर्वाद दो, हमें आपका ऐसे प्रचार प्रसार करते रहें और भगवान आपकी कृपा हम पे बनी रहे और आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार हम भी प्राप्त करके और लोगों को भी देते रहे। भगवान, ये आप आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ मधु जी, आप विद्यानंदी जी। विद्यानंद जी गुरुदेव, आप नमस्ते महाराज जी। हाँ प्रति नमस्ते जी महाराज जी, ये कार्य बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत, मैं आज बहुत आनंदित हूं। क्योंकि ये सब आप लोग का है, आप लोग ने सब क्या उसका फल मिल रहा है। बेटा खिचित करोगे। और जैन धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसके लिए एक उदाहरण इसलिए हुआ, केवल श्रुत केवल दूर रहते हुए भी जो शंका का समाधान होता है, और जो आहारक शरीर केवल श्रुत केवल के पास जाकर के शंका का जो समाधान करता है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण ये कोरोना का जो क्या है हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत बड़ा जो लाभ कह सकता हूँ मैं। और गुरुदेव, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि आप बार बार ये कहते हैं कि धर्म का, अध्यात्म का, साधना का सार समता है। और अगर हम समता रखें तो सत्य का पक्ष हम कैसे ले सकते हैं, और सत्य का पक्ष लेंगे तो फिर समता कैसे रह सकती है? सत्य का पक्ष लेके असत्य के, असत्य का अन्याय नहीं होगा क्या? सत्य और समता तो अभिन्न है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि बिना समता, जहां राग द्वेष मोह पक्षपात ईर्षा द्वेष घृणा है, वहां सत्य है ही नहीं सकता। इसलिए कथनचित आध्यात्मिक दृष्टि में सत्य और समता में कोई अंतर नहीं है। आप लोग को ये सब विभिन्न ग्रंथ में और विषय प्रवचन सार में ये विस्तार से पढ़ाया हूँ। और आप लोग ने जब वो प्रवचन सार की समीक्षा चल रही थी, टीका, उसमें आप लोग का योगदान है, आपका भी है, और खमासी, राशि, गुप्त नंदी, उसमें सब वर्णन है। समता बिना न सत्य है आध्यात्मिक, भौतिक नहीं। तो समता में ही परम सत्य, सत्य के परम सत्य से ही तो सर्वज्ञ बनते हैं, और जो सर्वज्ञ बनते हैं परम सत्य स्वरूप स्वयं बन जाते हैं और संपूर्ण सत्य को जुगपत जानते हैं। इसलिए ये जो व्यवहारिक रूप में है वो गुणग्राही का रूप में होना चाहिए, और सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद कृष्णेषु जीवेषु कृपा, माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्त। यहाँ ये व्यवहार रूप में जो माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्त है यहाँ है, परंतु जब परम समता है वहां न पक्षपात है, न ये अपना न पराया। उदयति न श्री अष्टमेति प्रमाणम क्वचिदपि न भांति यान्ति क्षेप चक्रम। जिस परम आत्मा में, परम समता में, परम ध्यान में कोई नया, कोई पक्षपात, कोई अपना, कोई पराया नहीं रहता। एकस्य बद्ध न तथा परेश्च द्वितीय द्वय पक्षपात। ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये सब छद्मस्त अवस्था में। तो ये जो व्यवहार जो अलग है, आध्यात्मिक अलग है। हाँ जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है।
गुरुदेव नमस्तु, गुरुदेव नमस्तु। हाँ आशीर्वाद। गुरुदेव अभी 1-2 मिनट में मैं भी थोड़ी सी समीक्षा इसमें करना चाहूंगा। अवश्य। गुरुदेव अभी बहुत ही सुंदर भाव निर्जरा के ऊपर बात आपने बताई थी, और मैं इसको थोड़ा विज्ञान से और डीएनए से जोड़ करके जो अनुसंधान हुआ और अभी जो चल रहा है अभी उसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अवश्य अवश्य गुरुदेव, क्योंकि आपने कहा ना, इसलिए विज्ञान से जोड़ करके और डीएनए से किस तरह से रिएक्शन होता है वो उसको भावों का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ गुरुदेव, व्रत, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा और धर्म, ये इनसे इनकी वजह से भाव में शुद्धि होती है। व्रत, समिति, गुप्ती से तो अनुप्रेक्षा का मतलब जैसा अभी आपने फरमाया कि सतत आत्मशोधन, सतत आत्मचिंतन, बार बार आत्मा का चिंतन करना। तो डीएनए के ऊपर एक ट्रिपलेट कोड होता है जीन का, जिसको स्पिरिचुअलिटी जीन कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी जीन, जिसका अभी एक जर्मन के साइंटिस्ट ने उस जीन का नाम दिया है गॉड जीन, स्पिरिचुअलिटी जीन। वो स्पिरिचुअलिटी जीन इनएक्टिव रहता है, वो पड़ा रहता है। पर जब अपन अनुप्रेक्षा करते हैं, सतत आत्मचिंतन करते हैं, बार बार रिपीटेड रिकरेंट बार बार उस चीज का चिंतन करते हैं, तो उस आत्मशोधन से रिकरेंट से वो जो इनएक्टिव जीन है, जो स्पिरिचुअलिटी जीन जो इनएक्टिव है, वो एक्टिव फॉर्म हो जाता है और आपके अंदर आध्यात्म के भाव और वो भाव शुद्ध भाव आत्मा के अंदर परिणमन होते हैं। तो वो हार्मोन्स जो इनएक्टिव फॉर्म में जो ट्रिपलेट कोड है, वो ट्रिपलेट कोड एक्टिव हो जाता है और ऐसे भाव फिर आपके शुद्ध भाव परिणाम होते हैं सतत आत्मचिंतन से। तो यहाँ पर ये जो आपने बार बार अनुप्रेक्षा जो दिया है, मैं अनुप्रेक्षा को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अनुप्रेक्षा को, कि जो उसने जो जर्मन के वैज्ञानिक था, जो डैन जिसका नाम था, डैन ने इस चीज को कहा कि जब आत्मचिंतन बार बार किया जाता है तो वो जीन जो इनएक्टिव है, जो ट्रिपलेट कोड इनएक्टिव, वो एक्टिव हो जाता है और आत्मा के अंदर और शरीर के अंदर जो है वो आध्यात्मिक गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वो चीज वैसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बहुत अच्छा, थैंक यू, जो आपने बताया, सतत आत्मचिंतन, सतत आत्मशोधन जो आपने बताया है कि भावना भावनाशिनी, तो भावना जब आप बार बार किसी चीज के आप रिपीटेड वर्चुअली रिकरेंट आप बार बार उस चीज की भावना भाओगे, तो वो जो इनएक्टिव जीन है वो एक्टिव हो जाएंगे और आपके भाव के अंदर परिणामों की विशुद्धि होती है। इस तरह का गुरुदेव ये यहाँ पर जो आपने बताया वो मैं मेरे जो उसके हिसाब से जो डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से मैंने यहाँ इसको जोड़ करके, क्योंकि आपने ही बताया गुरुदेव कैसे जोड़ना है, तो ये जोड़ने की विधि से मैंने अभी यहाँ पर बताया सबको, सभी श्रोताओं को लिए सबको। बहुत अच्छा जोड़े, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पूज्य आचार्य श्री के नमोस्तु भगवान, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आज ज्ञान पंचमी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पंचमी है, तो ज्ञान पंचमी कहा जाता है। आप उत्तम दिन आज आपने बहुत सुंदर दिन में आपका जैसा मनोविचार है वैसे सुंदर ये वेबसाइट जो है सभी दिव्य ध्वनि में सभी जगह में फैलेगा, इसमें कोई हमें शंका नहीं है। बहुत उत्तम है, इसमें अनुमोदना दिए श्रावक सभी को, सभी को मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। आज ज्ञान पंचमी यानी कि पांचों सम्यक ज्ञान का पूरा संपूर्ण होने जा रहा है। मैं इसलिए मैं आपके बहुत वंदना करता हूँ, नमोस्त करता हूँ आपको श्री चरणों में। नमोस्त भगवान, आशीर्वाद। गुरुदेव, जो अभी डॉक्टर देव कुमार जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। आज ज्ञान पंचमी भी है और आज गुरुवार भी है और लाभ पंचमी भी है, और आज सारे समाज को आपके द्वारा इतना बड़ा जो लाभ हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि संपूर्ण आपका साहित्य आज वेबसाइट पर आ गया है और बहुत अच्छे। हालांकि आप ऐसे महापुरुष हैं कि जिस दिन आप काम शुरू करेंगे वही मंगल मुहूर्त हो जाएगा। दुनिया के लिए अमावस्या काली है तो फिर महावीर स्वामी के लिए अमावस्या दिवाली बन गई वो। तो आपने जो आज दिन चुना है, जो आज हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और मैं इसकी बहुत अनुमोदना पूर्वक प्रशंसा करता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव ने बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी। गुरुदेव आपने शिष्यों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी, आपने बहुत तगड़ी गिफ्ट दी, खतरनाक गिफ्ट दे दी गुरुदेव आपने। लाभदायक है, हितकारक है। चलिए माधव जी समापन करने के लिए। माधव जी समय हो गया है अब अपना। माधव जी, अब जो अगला कार्यक्रम जो है उसके बारे में आप, तो हम अब शनिवार को 3:30 बजे श्रुत रत्नाकर चैनल पर फिर से जूम मीटिंग में जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी को सादर जिनेंद्र हेलो। देव के चरणों में नेक्स्ट प्रवचन जो है वो शनिवार को होगा 3:30 बजे। तो आप सभी प्रवचन में जुड़िए और वो चैनल है श्रुत रत्नाकर में। हाँ, आप लोगों ने जो पहले योगदान दिया अभी दे रहे हो, आज सब प्रसन्नता से अनुमोदना करके जो आप लोगों ने पुण्य कमाया, ज्ञानापर्ण कर्म का क्षोभ सम किया, इन्हें सुदम दीदा यदि भी पमादे न हो दिविसरिदम हम आब हदि पर भवे नान आप हदि। तो आप लोगों ने अनुमोदना की, मनमत ने कहा कृतकारिता धन तन मन से सब केवल ज्ञान को प्राप्त करे, इस मेरी शुभकामनाएं। शुभाशीर्वाद। जय जय न जय तो शासनम। हाँ राहुल भैया, आप